हेलो दोस्तों, आज आपका आरबीएससी 12th क्लास का हिंदी साहित्य का पेपर हुआ है। तो कंप्लीट आपको आंसर की बताने वाले हैं। जो आज पेपर हुआ आपका 23 अप्रैल 2022 को, जो जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी का आपको सोल्यूशन बताने वाले हैं एकदम सटीक। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप जो आपका आया था वो आया था गद्यांश। आपको गद्यांश पढ़ना था और सभी के आपको उत्तर देने थे। तो देखिए यहाँ पे सीधा मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा था कि आपसे उपयुक्त गद्यांश का जो है उचित शीर्षक क्या होगा। बहुत से स्टूडेंट जो है कंफ्यूज होंगे यहाँ पे कि रघुवंश करें कि भारतीय संस्कृति करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारतीय संस्कृति। जो है इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। जिसने किया तो 1 नंबर पक्का मिलेगा, है ना। फिर मनुस्मृति में धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं। तो बताए गए 10 लक्षण जो है बताए गए हैं। इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होगी, श्रीम द भगवद गीता में देवी संपदा वालों के लक्षणों में पहला स्थान जो है किसे दिया गया है, ये आपसे पूछा गया था। तो वो दिया गया है अभ्य को। अभ्य जो इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि रघुवंश में किस कुल राजाओं के जो है गुण बताए गए हैं। तो वो बताए गए रघुकुल के। आप पैसेज में से ढूंढ सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इजी लेवल है। आप बहुत अच्छे नंबर ला रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। अनुकूल शब्द का विपरीत शब्द आपसे पूछा गया तो क्या होता है। तो वो होता है अनुकूल का प्रतिकूल। बहुत सिंपल बार है, आपने पढ़ा होगा किस 6वीं से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो कि भारत में किस पर विशेष बल दिया जाता है। तो वो दिया जाता है आपका जो विशेष बल है संस्कृति के आंतरिक अंगों पर जो है विशेष बल दिया जाता है। ये तो पहले ही मतलब लाइन में आपको उत्तर मिल गया होगा। हम बात करते हैं जो आपको पद्यांश आया था उसी प्रकार से 6 नंबर का, बिल्कुल सिंपल सा ये भी आया था। देखिए, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, यानी बचपन के बारे में लिखा हुआ है। तो शीर्षक भी इसका बचपन हो जाएगा। जैसे आप देख पाते हो उपयुक्त पदार्थ का जो शीर्षक कोर्स हो जाएगा तो बचपन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। बचपन में क्या नहीं होता था। तो बचपन में क्या नहीं होता था, अंगूठा चूसते। आप तो अंगूठा तो चूसते अभी भी चूसते हो। निर्भय संबंधन फिरना, चिंता रहित खेलना फिरना, ये तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रसाद ज्ञान कम हो, ये हमें कुछ नहीं मालूम था बचपन के समय ये क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुर शब्द का विलोम क्या होता है। तो मधुर होता है मीठा। तो खट्टा क्या हो जाएगा। जो शहद ही मीठी होती है, शर्करा ये भी मीठी होती है, मीठा तो मीठा ही होता है। तो कटु जो है इसका सी ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छुआछूत किसने जानी, पंक्ति का अर्थ क्या है। आपको जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें बताया गया था कि इसका आपको अर्थ बताना था, इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ था कि छुआछूत को नहीं जानते थे, इसका यही अर्थ है। ठीक है, ये किसने जाने की मतलब वो जानते ही नहीं थे कि भाई क्या अर्थ होता है इसका। अंगूठा चूसना को किसके समकक्ष माना गया है। तो इसके अंदर जो है दूध के कुल्ले करने के जो है समकक्ष माना गया। जब हम दूध के कुल्ले करते हैं ना, दूध को मुंह में लिया फिर दूध को फेंक देते हैं, तो उससे अंगूठा चूसते हैं, फिर अंगूठे को बाहर निकाल देते हैं, है ना। आंसू शब्द का तस्मक शब्द क्या है। तो आंसू, तो आंसू मतलब अश्रु। अश्रु जो इसका सही आंसर है। अश्क सफेद सफेद, ये तो भाई हो गए नहीं ना, शुरू होगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। हम बात करते हैं जो आपका रेगिस्तान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन आए थे। जैसे पहला क्वेश्चन आया था वाक्य का अर्थ पढ़ने के साथ सहज समझ आ जाए वहाँ कौन सा गुण होता है। तो वहाँ होता है प्रसाद गुण। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है ना। सेकंड क्वेश्चन आया था काव्य के रसा समाधान में बाधा पहुंचाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं काव्य। क्या कहलाते हैं, काव्य कहलाते हैं। काव्य से काव्य, है ना। तीसरा क्वेश्चन है गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। तो मतलब कि 26। ठीक है, 26 होती है। और यहाँ पे जो आंसर है वो है काव्य दोष कहलाता है। ठीक है, क्या काव्य का दोष कहलाता है दूसरे क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि छंद में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह और गुरु वर्ण का संकेत चिन्ह मतलब क्या होता है। तो देखिए, लघु का जो संकेत है खड़ी रेखा का वर्ण होता है। जो खड़ी रेखा होता है ना उसका वर्ण होता है। अथवा क्या बोल सकते हो कि गुरु वर्ण का जो संकेत है वो वक्र रेखा होती है। ठीक है, इस प्रकार से आप रेगिस्तान की पूर्ति करेंगे। अलंकार मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है। तो अलंकार तो आपको पता है कि अलंकार तो है 3 रूप का ही होता है भाई। 3 प्रकार का जो अलंकार होता है। एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होने पर कौन सा अलंकार आता है। तो एक ही वर्त की है, जैसे आम, अनार, अंशु। तो कौन सा, ए से आवर्ती और ए से अनुप्रास अलंकार। ठीक है, समझ में आया ना, बार बार पुनरावर्ती वाला। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भाई बताओ कि अति लगातार प्रश्न आए थे 20 शब्दों में आपको उत्तर देने थे, बड़े उत्तर लिखने नहीं थे। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया था रूपक अलंकार क्या होता है। तो रूपक अलंकार सुना हुआ जहां पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर ना दिखाई दे वहां रूपक अलंकार होता है। यानी कि जहां पर उपमेय और उपमान के बीच भेद को समाप्त करके एक ही कर दिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। ठीक है, फिर देखिए आपसे पूछा गया था मानवीकरण अलंकार का कोई उदाहरण दीजिए। तो आप देख सकते थे कि जैसे कि मटर बेली का साखियों से आंख लड़ाने में मानवीय क्रियाओं का आरोप है। जैसे लोने लोने वे घने चने का बने बने ठलाते हैं, होले होले होली गा घुघरू पर ताल बजाते हैं। यहाँ पर चने पर जो है होली गाने और सच धजकर इतराने और ताल बजाने में मानवीय क्रियाओं का आरोप दिया। मतलब मानवीय क्रियाओं का आरोप जो है वो कहलाता है। समझ रहे हो मेरी बात। हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है। तो सबसे पुराना माध्यम प्रिंट माध्यम, जैसे कि समाचार पत्र हो गया, पत्रिका का हो गया, ये जो है सबसे पुराना माध्यम हो जाएगा प्रिंट माध्यम, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है कि समाचार की शुरुआत में प्रयुक्त होने वाले कोई 2 कारक आपको बताने थे कि क्या जो है 2 कारक होते हैं जो समाचार
मैं दो ककार आपसे बता पूछने थे, तो कोई भी आप दो ककार बता सकते थे, जैसे क्या, कब, कौन, कहाँ, ये तो प्रमुख चार होते हैं। फिर अंतिम में दो लगते हैं, क्यों, कैसे। तो आप बता सकते थे क्या, कब, ठीक है। जो प्रमुख ककार हैं वो आप क्या और कब बता सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा आप कौन, कहाँ भी बता सकते हैं, इसमें कोई दो पूछे, है ना। विशेष लेखन की सूचनाओं के स्रोतों में किन्हीं दो के नाम लिखने थे, तो कोई भी दो आप दो हमारा नाम लिख सकते, खेल हो गया, पर्यावरण हो गया, कृषि हो गया, योग बाजार, ठीक है। खेल और आप कृषि लिख सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसका आंसर। हम बात करते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, प्रसाद के किस प्रसिद्ध नाटक से कार्नेलिया का गीत लिया गया है। तो वो जो नाटक था वो नाटक है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त से जो है ये लिया गया है। हम बात करते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि दूसरा देवदास कहानी में मन्नू की बुआ का क्या नाम था, ये आपसे पूछा गया है। तो उनका नाम था ममता, ममता कालिया जो इनका नाम था, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हम बात करते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है, निराला को कविता के क्षेत्र में किस नए प्रयोग का प्रवर्तक माना गया है। तो उसे माना गया मुक्त छंद का, मुक्त छंद, ये तो आप जानते होंगे का सूर्य जो है निराला के बारे में, ठीक है। मुक्त छंद का जो है माना गया है। हम बात करते हैं, जो आपका अगला क्वेश्चन है उसके बारे में। अगला क्वेश्चन आया था आपके, भरत ने बचपन में जो है रमा कृपा की कैसी रीति देखी। तो उन्होंने जो है प्रभु कृपा रीति जिए जो ही जो है उन्होंने रीति देखी थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, कविता के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। तो कविता के प्रमुख तत्व होते हैं, रस हो गया, आनंद हो गया, अनुभूति हो गया, रमणीयता हो गया। मैंने आपको तीन चार बता दिए, जो भी आप लिखे तो सही आंसर था बिल्कुल। कैसे लिखे कहानी पाठ के आधार पर बताइए कि कथानक के आमतौर पर कौन से भाग होते हैं। तो कोई भी आप दो भाग लिख सकते हैं, जैसे कहानी के आरंभ में आकर्षक ढंग से हो, सवाल छोटे हो, कहानी का कर्मक विकास हो, उसका अंत स्वाभाविक हो, कहानी का शीर्षक मूल कहानी का शीर्षक हो, और भाषा कैसी हो, सरल व सुबोध हो। ये तो मैंने आपको बताया भी था कल की वीडियो में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में लाया था। इसलिए हमारी मेहनत वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते, आप सबके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि नाटककार को नाटक लिखते समय सबसे पहले किसका चुनाव करना पड़ता है। तो नाटककार को नाटक लिखते समय मतलब एक समय का आबंध होना पड़ता है, समय के एक मतलब निश्चित समय जो है लिमिटेड टाइम का जो एक आबंध होना पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात। हम बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, जो आपका आया था। इसमें आप मुझे बताइए कि सेक्शन ए में कितने नंबर बढ़ रहे हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन आए थे, रेडियो के लिए समाचार लेखन में किन किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। तो समाचार लेखन में जो मैंने वही जो पंक्ति वाली शुरू वाली लाइन होती है उन्हीं का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रकार से जो आप सभी के क्वेश्चन आए थे आरबीसी 12th क्लास हिंदी साहित्य के जो पेपर है बहुत अच्छा गया होगा, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आया आपके सभी के लिए। अब बात करते हैं जो बड़े आंसर है किस प्रकार से डाउनलोड करने हैं, जो बड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि वीडियो से लंबी हो जाएगी तो मैं सिंपल तरीका बता देता हूँ आपको। बड़े आंसर डाउनलोड करने के लिए आप गूगल खोल लीजिए। अपने गूगल खोलोगे तो वहां पे आपको सर्च और टाइप में लिखना है ज्ञानअलर्ट.com। जैसे आप पहले लिंक पर क्लिक करोगे सर्च करते समय तो आपके सामने इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको आरबीसी 12th क्लास आंसर की जो है पोस्ट मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करना है। वहां पे लिखा हुआ हिंदी साहित्य और सामने होगा डाउनलोड का निशान, वहां पे आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, साथ में जो है इसके आंसर के भी डाउनलोड कर सकते हो। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाना। वहां पे आपको जो इसकी पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी, आंसर की लिंक मिल जाएगी। ओके, साथ में जो है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, ताकि जो है आपको आरबीसी 12th का रिजल्ट कब आएगा सारी अपडेट आपको चैनल पर मिलेगी। वीडियो को आपको जितना हो सके उतना लाइक करना है, शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताना कि आपके जो है कितने मार्क्स बन रहे हैं इस एग्जाम के अंदर।